अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर हम रोज़ाना सिर्फ 1% ओनली 1% अगर अपने अंदर चेंज लेकर आते हैं या अपनी लाइफ में चेंज लेकर आते हैं, तो उससे हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं या अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हैं। तो क्या आप मेरी इस बात का यकीन करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रोज़ थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते हुए गैर मामूली कामयाबी हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी वही पुरानी रूटीन को देखते हुए, पुरानी आदतों को अपनाते हुए वहीं पे रह जाते हैं? क्या अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर आना बहुत मुश्किल है? क्या अच्छी आदतें अपनाना बहुत मुश्किल है? बुरी आदतें छोड़ना बहुत एक डिफ़िकल्ट काम है? ये तमाम बातें कभी लगता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लिए इन चीज़ों के बारे में पढ़ना भी बहुत मुश्किल होगा। रीज़न क्या है? इंटरेस्ट नहीं बनता। ये बात बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर हमें कहीं पे लिखा हो ना एक एक रीड राइटिंग हो समथिंग अबाउट द हैबिट्स कि आप आदतों के बारे में पढ़ें या हैबिट्स के बारे में पढ़ें, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि शायद 1% 100 में से कोई एक बंदा चाहेगा कि मैं इसको पढूँ, बाकी 99 उसको इग्नोर कर देंगे। उसमें कसूर लोगों का नहीं है, उसमें शायद टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा अमल दखल है। हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ़, बहुत सारे काम हैं, शायद लोगों के पास वैसे भी वक्त नहीं है। बहुत सारी और ऐसी चीज़ें, अट्रैक्टिव चीज़ें हैं जिनकी तरफ हम जाना पसंद करेंगे और हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। मैंने कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पे ही एक बुक का बहुत चर्चा सुना, बहुत नाम सुना और ये भी पता चला कि उस बुक को बहुत अवार्ड मिले हैं, उस राइटर को बहुत अवार्ड मिले। लेकिन जब मैं बुक का नाम पढ़ता था तो मुझे कोई इतनी उसमें अट्रैक्शन नज़र नहीं आती थी। बट अगेन एंड अगेन एज अ टीचर, बिकॉज कुछ थोड़ी सी रीडिंग हैबिट्स बन गई हैं, तो अब मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ। अब वो बुक कौन सी थी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? वो है जी एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। अब ये बुक है और मैं काफ़ी अरसे से ये बुक पढ़ना चाह रहा था, सोच रहा था। लकीली मुझे एक स्टूडेंट ने ये दी और ये मिली भी मुझे उर्दू तर्जुमे के साथ। अब मैं जो बुक देख रहा था वो इंग्लिश में लिखी हुई थी। वहीं पे एक स्टूडेंट मुझे मिला और उसने मुझे बताया कि ये बुक मेरे पास है, इफ़ यू वांट टू रीड तो यू कैन बारो दैट बुक फ्रॉम मी। और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास उर्दू में है। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन क्या करें, हमारी जो लैंग्वेज है उर्दू है, सारी ज़िंदगी उर्दू बोलते आए या पंजाबी बोलते हैं। इंग्लिश पढ़ भी सकते हैं, पढ़ते भी हैं डेली बेसिस के ऊपर, समझते भी हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि मेरी कभी भी इंग्लिश बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप हुआ ही नहीं। मैं हार्डली कुछ पेजेस पढ़ता हूँ और उसके बाद मेरे से नहीं पढ़ा जाए। कोई चीज़ कितनी भी इंटरेस्टिंग हो, मेरी बस हो जाती है। अच्छा खैर, अब आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। मैंने जब ये बुक ली ना तो मुझे भी लगा कि शायद मैं 1-2 पेजेस पढ़ूँगा इसके भी और नहीं पढ़ी जाएगी, आल्दो के उर्दू में थी। लेकिन मुझे इस बुक ने बहुत अट्रैक्ट किया। मैंने सिर्फ फर्स्ट पेज खोला, ये देखें, ये इसका ना फर्स्ट पेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट पेज, अच्छा फर्स्ट पेज के ऊपर ही कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ना पहले पेज के ऊपर लिखा हुआ है, ये जो जेम्स क्लियर है वो लिखता है। वो कहता है कि एक अमेरिकन पोइट है और उसका नाम है रॉल्फ वॉल्डो एमरसन। वो कहते हैं कि उसने एक बात लिखी। अब ये सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद ना मेरा इंटरेस्ट बन गया। पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? वो कहता है कि हर आदमी मुस्तकबिल में ख़ुद को एक फ़रिश्ते के रूप में देखता है। मतलब कि हर इंसान को पता होता है कि उसकी ज़ात में क्या क्या खामियां हैं, किन किन चीज़ों को इस्लाह की ज़रूरत है और किन किन कमज़ोरियों पर काबू पाकर वो ख़ुद को एक बेहतर इंसान बना सकता है। लेकिन वो इस काम को टालता रहता है यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त आ पहुँचता है। तब तक उसे एहसास हो चुका होता है कि जिस बेहतरी की उम्मीद उसने मुस्तकबिल से लगा रखी थी, उसे करने का बेहतरीन वक्त हाल ही था। इस काम को टालते रहना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अच्छा, अब ये इसमें एक आप सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मैंने सेंटेंस एक पैराग्राफ बोला है, आसान अल्फाज में ये है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो माइंड सेट है, पाकिस्तानी माइंड सेट, एक आजकल के मुसलमान का माइंड सेट क्या है कि करते रहो जो भी करना है, जितने गुनाह करने हैं कर लो, जितनी दो नंबरी करनी है, हेरा फेरी करनी है, धोखाधड़ी से पैसा कमाना है, मिलावट करके चीज़ों में पैसा कमाना है, ठीक है, करते रहो। जब 50-60 साल के हो जाओगे, दाढ़ी रख लेना, हज कर लेना, हाजी साहब बन के बैठ जाना। ये है वो माइंडसेट जो इसने यहाँ पर एक पैराग्राफ में लिख दिया। अब उसने कोई हमें पाकिस्तानियों को स्टडी करके तो ये पैराग्राफ नहीं लिखा, ये उसने बताया, उसने कहा ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है कि पूरी दुनिया में लोग ऐसे सोचते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए आसान अल्फाज में ये बात कर दी कि हमें पता होता है कि मेरे के अंदर क्या खामी है, मेरे अंदर क्या कमज़ोरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ कि आप रोज़ाना सुबह उठते हैं, सुबह उठ के आप उठते ही चले वॉशरूम जाते हैं और आप अपने काम को, जॉब को, बिज़नेस को, वटेवर जो भी आप कर रहे हैं, आप चले जाते हैं। सुबह उठते हैं, तैयार होने के बाद आपका बिस्तर वहीं पड़ा रहता है, आप अपने बिस्तर को ठीक नहीं करते, वहाँ पड़ी हुई चीज़ें नहीं उठाते। अब ये क्या है, आप हर दफ़ा जाने से पहले शायद आप एक दफ़ा देख के ये सोचते होंगे मैं ये काम कल करूँगा, या ये काम मैं करना शुरू कर दूँगा 1 माह बाद, 2 माह बाद, अगले साल, लेकिन आप नहीं करते। मेरे नज़दीक आपके दिन जब शुरू होता है तो सबसे पहली कामयाबी तो यही है एज अ मुस्लिम का, अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम नमाज़ पढ़ें, फजर की नमाज़ पढ़ ली, सबसे बड़ी कामयाबी ये है। उसके बाद जो आप अपना दिन शुरू करते हैं, जो आपने काम करने हैं, उन कामों में सबसे पहला काम या सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका बिस्तर उठाना होता है। ये एक आदत है। कुछ लोगों को शायद अजीब लगेगा कि ऐसा क्यों है, तो छोटी छोटी आदत जो होती है ना, ये जब कलेक्टिवली अगर आप इन्हें देखें तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। अच्छा, ये चीज़ थी, ये पहला पैराग्राफ था जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं पढूं। ये बुक पढ़नी शुरू की खैर मैंने, और मैं पढ़ता गया। अब यहाँ पर इसका जो पहला चैप्टर है उसमें उसने लिखा हुआ है कि जो एटॉमिक हैबिट्स होती हैं, इनके अंदर बहुत हैरानकुन किस्म की जो है वो कुव्वत होती है। एक एग्जांपल दी उन्होंने कि 2003 के अंदर जो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम थी ना, उन्होंने अपना एक कोच चेंज किया और एक कोच लेकर आए जिसका नाम था डेव ब्रेल्सफोर्ड, जिसे उन्होंने अपना ना परफॉर्मेंस डायरेक्टर के तौर पे भर्ती किया। अब आप याद रखें कि 1908 से लेकर तो 2003 तक ऑलमोस्ट 95 ईयर्स बनते हैं। इन ऑलमोस्ट 100 सालों में आप ये कह लें कि इंग्लैंड ने सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता साइकिलिंग में, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या होता है कि एक वो कोच आते हैं और वो क्या करते हैं, वो उनकी छोटी छोटी आदत को बदलना शुरू करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, जैसे उनके शॉर्ट्स या जो वो कपड़े पहनते थे, वो जो साइकिल थी उसको उन्होंने दोबारा से चेंज किया, उसके अंदर चेंज लेकर आए। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहाँ तक कि उनके जो तकिया होता था जो वो लेकर सोते थे, उसको रीडिज़ाइन किया गया। बाकायदा उन्होंने सर्जन्स, डॉक्टर्स को हायर किया, उनके सोने के पॉस्चर्स तक को चेंज किया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह नींद हासिल कर सके और अगले दिन जब वो साइकिलिंग के लिए या एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए जाएं तो वो ज़्यादा फ्रेश हों, ठीक है। अच्छा, अब इतनी छोटी छोटी चेंजेस लेकर आए और उसका नतीजा क्या निकला फिर उन्होंने ये किया कि एक और चीज़ कि उनके कमरों को बिल्कुल वाइट पेंट कर दिया, हर चीज़ वाइट कर दी, और उन्हें ये कहा गया कि आपके कमरे में आपके इर्द गिर्द कहीं पर भी गर्द नहीं होनी चाहिए, आपने अपने आप को बिल्कुल साफ़ रखना है। इवन के उन्होंने उनको ये फ्लू वगैरह से बचाने के लिए उनको हाथ धोने के नए तरीके उन्हें बताए गए, उसके लिए भी डॉक्टर हायर किया कि डॉक्टर ने बताया कि किस तरह से हाथ धोना है, कितनी देर तक धोना है, ठीक है, जिससे आपको किसी किस्म के कोई जर्म्स नहीं लगेंगे, फ्लू नहीं लगेगा, आप ज़्यादा लंबे अरसे तक फिट रह सकेंगे। और इसका फिर नतीजा क्या निकला,
इसका नतीजा ये निकलता है कि 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक्स होती है उसमें 60% जो मेडल्स थे साइकिलिंग में वो इंग्लैंड जीता। अगले साल लंदन में जो है वो होती है ओलंपिक गेम्स होती हैं, और उसके अंदर फिर 2015, 16, 17 तक तकरीबन 178 जो कंपटीशन थे साइकिलिंग के वो इंग्लैंड की टीम जीतती है। ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि किस तरह छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो आपकी लाइफ के अंदर कितनी बड़ी बड़ी जो है वो चेंजेस लेकर आती हैं। अच्छा, फिर वो ये एक और बात करते हैं, वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमें महसूस होता है कि ये बहुत छोटी सी बात है, ये मेरी लाइफ में क्या चेंज लेकर आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शर्ट उतारते हैं और यू वांट टू यूज़ दैट शर्ट अगेन मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, तो आप उसे उतार के बेड पे फेंक देते हैं, या आप उतार के उसे टेबल पे रख देते हैं, या फिर आप उसे दोबारा से हैंग करके अपनी कबर्ड में रखते हैं। अब ये क्या, ये कहने को छोटी सी बात है कि मैंने शर्ट यहाँ पर रख दी है या मैंने शर्ट हैंग कर दी। अब आप ये देखो कि अगर यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी कि अगर आप एक आइस क्यूब लेते हैं और कमरे का टेम्परेचर है -5, आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं -4, -3, -2, -1, और उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर 1 पे जाएगा आइस क्यूब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। कैंसर जैसा जो मर्ज़ है 80% तक तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कैंसर है, जब तक वो आपकी बॉडी में 80% तक फैल नहीं चुका होता, वो जाहिर ही नहीं होता। आप या एक और एग्जांपल दी उन्होंने कि जैसे जो बांस का दरख्त होता है बैम्बू, वो तकरीबन 5 से 6 सालों तक तो वो नज़र ही नहीं आता, वो नीचे ज़मीन के नीचे अपना सारा वो पेनिट्रेट करता रहता है, नीचे बनाता रहता है, उसकी जो जड़ें हैं वो फैलती रहती हैं। उसके बाद वो अचानक से फिर अगले 6 हफ्तों के अंदर अंदर उसकी हाइट कितनी होती है, 90 फीट। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो छोटी छोटी आदत होती हैं वो मिलके बहुत बड़ी तब्दीली आपके अंदर लेकर आती हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ। अच्छा, एक और चीज़ है, कहने को तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं, मैं इसके ऊपर मज़ीद कुछ और भी वीडियोस बनाऊंगा और आपको कुछ और चीज़ बताऊंगा। एक और बात है, एक उनका एटॉमिक हैबिट्स का एक सिस्टम होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा है और उसने 100 मीटर रेस जीतनी है, तो वो क्या करता है, वो प्रैक्टिस करता है, वो बहुत सख्त ट्रेनिंग करेगा, यो टेस्ट और ये वो सब कुछ करेगा। जैसे ही वो रेस जीतता है वो भागना ही छोड़ देता है, अगले दिन एक्सरसाइज नहीं करता। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ लोग करते हैं कि हमें कहा गया कि डॉक्टर ने कहा कि तुम ओवरवेट हो, तुम्हें ये बीमारियां हैं, अगर तुम अपना वेट 5 kg कम नहीं करोगे या 10 kg कम नहीं करोगे कि तुम्हें कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम बड़ी एफर्ट करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, 10 kg तक वेट गिरा लिया, डॉक्टर ने बताया ना इट्स गुड, अगले दिन पुरानी रूटीन पे चले गए और पता चले अगले 6 माह के अंदर 15 किलो बढ़ गए। तो अब ये क्या है, वो एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए। आपको सिर्फ रेस नहीं जीतनी, आपको वो जो डेली एक्सरसाइज, जो आप डेली वॉक कर रहे हैं, भाग रहे हैं, स्प्रिंट लगा रहे हैं, वो सिस्टम बनाना है और उसको कंटिन्यूसली चलाना है। ये कहती है ये बुक। तो मैं आपको, तमाम देखने वालों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये बुक ख़रीदें, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, और इस बुक को पढ़ें। इस बुक की बहुत छोटी सी चीज़ें मैंने कुछ थोड़ा सा एक स्टार्टिंग के कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मैं कोशिश करूँगा कुछ और भी इसके अंदर जो एक अच्छा, जो मेरे नज़दीक कुछ मैं फाइंड आउट करूँगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।